अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज की हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को हमारे नोटिफाई कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक कर दें और हमें कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर दिया करें। इसी के साथ हम अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो मामा ने बहुत दिनों से मलाई जोड़ रही थी, तो आज बहुत ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो फिर मामा ने कहा कि चलें इसका मक्खन निकाल लेते हैं। तो फिर अब मामा इसको जाग लगाने लगी थी। तो मलाई को पहले गर्म कर लेंगे, जब थोड़ी नॉर्मल सी हो जाएगी तो फिर इसको सही तरह से चम्मच से मिक्स करके सारी को गर्म कर लेंगी। तो गर्म करने के बाद इसके अंदर दही डाल के इसकी भी जाग लगा देंगी। इसका भी सिंपल वही फार्मूला है जिस तरह से हम दूध को जाग लगा के दही बनाते हैं, उसी तरह से इसको भी मलाई को जाग लगा के इसका मक्खन बना लेंगे, मक्खन तैयार कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि गर्म हो गई है। तो फिर अब इसके अंदर दही डाल देंगे और इसको जाग लगा के थोड़ी जितने कुछ टाइम के लिए रख देंगे ताकि इसका मक्खन सही तरह से बन जाए। आज काम वैसे भी बहुत ज़्यादा है, आज पापा को छुट्टी थी, तो फिर आज मामा ने खाने में भी आज कुछ स्पेशल बनाना था। लेकिन फिर पापा आज लाहौर चले गए थे, लाहौर में उनको काम था, दादाबू के किसी काम से जाना था। वो दादाबू ने के लिए पापा ने दवाइयाँ वगैरह लेके आनी थी, तो फिर पापा वहाँ चले गए थे। फिर अब वो आएंगे तो उनके लिए खाना वगैरह भी तैयार करना है। तो अभी हम अपने दोपहर का खाना तैयार करेंगे। दोपहर के खाने में मामा ऑमलेट बनाने लगी हैं। इसके लिए 2 अदद प्याज ले लिए हैं, इनको बारीक साइज़ का काट लेना है और साथ में हाफ़ टमाटर लिया है और हमने 2 अदद सब्ज़ हरी मिर्चें लेनी है और इनको भी बारीक साइज़ का सबको काट के रख लेना है। तो आज हमने वैसे भी बहुत सी चीज़ें तैयार करनी है, पिज़्ज़ा बनाना है और उसके बाद शामियाँ तैयार करनी है और साथ में फिर पापा आएंगे तो उनके लिए शरबत भी बनाना है। फिर साथ में चावल भी बनाने हैं, मीठे मतंजन चावल बनाने हैं और सफाई भी अभी रहती है। तो इसी जल्दी से फिर अब हम खाना बना लेंगे, तो इसके बाद फिर सारा काम करेंगे। तो इसके लिए अब हमने ऑयल डाल दिया एक पैन में, सॉस पैन में डाल दिया। ऑयल गर्म करने के बाद प्याज डाल दिया, प्याज को बिल्कुल लाइट सा ब्राउन किया। तो अब हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिया, हाफ़ टमाटर जो बारीक साइज़ का हमने काटा था। इसको सही तरह से इसके अंदर आप मिक्स कर लें और इसको भी लाइट सा ब्राउन करके इसके बाद इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। ये अंडा इसके लिए फेंट के रख लिया हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि ना ये मसाला नीचे लगने लग गया था। अब इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे। लाल मिर्च डाली है 1/2 टेबल स्पून, उसके बाद हल्दी 1/2 टीस्पून डाल लिया और इसके बाद नमक डालना है 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा बिल्कुल कम डालना है और इसको आप सही तरह से अब इसके अंदर मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर जो बाकी मसाले रह गए हैं तो वो डालेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दिया क्योंकि मसाला ना नीचे लगना शुरू हो गया। तो अब हमने इसके अंदर डालना है बाकी मसाले जो रह गए थे, उसमें ज़ीरा डालेंगे हम। इसके अंदर ज़ीरा भी हमने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून डाल देना है और इसको भी सही तरह से मिक्स करना है। सूखा धनिया डालेंगे, सूखा धनिया डालने के बाद दादर मिर्च, इनको सबको आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लेना, मतलब जितनी आप मिर्च यूज़ करते हैं। उसके बाद गरम मसाला डाल दिया, इसको आप मसाले को सही तरह से मिक्स कर लेना है और इनको सही तरह से भून लेना है। सही तरह से भुन जाएगा, ये हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर अंडा डाल देना। अंडे 2 अदद हमने फेंट के रख लिए थे और अब फेंट के सही तरह से हमने अंडे इसके अंदर डाल देने हैं। बिल्कुल सही तरह सारी गोली को हमने साफ़ कर देना है और फिर मैं ऑमलेट को भी अब जो इसके अंदर अंडा डाला है इसको सही तरह से चम्मच से हिला के इसके अंदर इसको मिक्स कर लेना है और ताकि सारा अंडा सही तरह से पक जाए। और ये हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल दिया है, धनिया को धो के सही तरह से रख लिया। आप भी सब्ज़ियाँ सही तरह से धो के इस्तेमाल किया करें। तो अब सालन हमारा तैयार हो गया है। तो अब मामा ने रोटियां पकानी है। तो रोटियां आज मामा ने ज़्यादा नहीं पकानी क्योंकि आज अभी घर नहीं है, तो पापा गए हुए हैं। तो रोटी मामा ने खानी है या मैंने खानी है और छोटी सिस्टर ने खानी है। भाई ने भी नहीं खानी, उससे पूछा था तो वो कह रहे हैं मैंने नहीं खानी। तो फिर आज रोटियां जल्दी से बन जाएंगी। शेल्फ पे मामा हमारी रोटियां बनाती हैं क्योंकि वो बेलने पे बनाए तो वो ज़रा मसला हो जाता है, कभी बार बार वो हिलने लग जाता है। तो शेल्फ पे आराम से इसको सही तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ करके अगर बना लो तो आराम से बन जाती हैं। हमारी रोटियां बिल्कुल तैयार हो गई हैं, तीनों रोटियां पक चुकी हैं। तो अब इसके बाद लस्सी बनानी थी। लस्सी मामा ने पीनी है और मैंने और बहन ने। तो मामा ने तो उन्होंने कहा कि मैंने नमकीन लस्सी पीनी है, तो उनके लिए हमने थोड़ा सा दही की और नमक डाल के नमकीन लस्सी ग्राइंड कर ली।
तो इनके लिए एक मग्गा लस्सी बना लिया। और अब हमने जो मैंने और मेरी बहन ने मीठी लस्सी भी नहीं थी, तो उसके लिए दही और दूध डाल के, नमक और चीनी डाल के इसको ग्राइंड कर दिया। अब हमारी भी लस्सी तैयार हो गई है। तो अब हमारा खाना भी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो खाना भी लगा दिया है, सारे अब बैठ के खाना खा लेंगे। तो खाना खाने के बाद अब हम बाकी सारे काम करेंगे। पहले खाना खा लें सारे, तो मिलके बाकी सारे काम हो जाएंगे। इसके बाद तो मामा ने अब चाय अपने लिए खुद बना ली थी, मामा चाय बना के पी रही हैं। अब इसके साथ ही मेरी छोटी बहन जो है वो बाकी सफाई करने लगी है। उसने आज सफाई करनी थी, पहले वो सीढ़ियों की जाके सफाई करेगी सारी। यहाँ पे मट्टी, रोज़ यहाँ पे मट्टी हो जाती है, क्योंकि दरवाज़ा ऊपर का खुला रहता है ना, तो फिर यहाँ ऑल टाइम मट्टी आ जाती है। तो फिर यहाँ सीढ़ियों पे भी रोज़ झाड़ू लगाना पड़ता है। यहाँ पे सारी सफाई अब करेगी। उसके बाद सारी नीचे कमरों की भी और सेन वगैरह की भी सबकी सफाई करने वाली अभी रहती है। सीढ़ियों पे भी अब झाड़ू लग गया है। तो इसके बाद अब हम दूसरे कमरों की सफाई करेंगे। यहाँ की भी बेडशीट झाड़ने वाली, चेंज होने वाली रहती है, और यहाँ झाड़ू लगने वाला, सारी यहाँ पे सेटिंग इस स्टैंड की भी होने वाली रहती है। सारा यहाँ पे चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं, इनको भी सेट करके रखना है। और इसके बाद जो दूसरे कमरे की है वो भी रहती है, और सेन भी बिल्कुल साफ़ होने वाला पड़ा है अभी। ऊपर से आज हमने शीट पहले ही उठा दी थी, क्योंकि थोड़ी हवा चल रही थी। तो फिर नीचे भी मामा ने कहा कि जंगले पे सही तरह से हवा आ जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, अब कमरों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर ऊपर से हम शीट उठा देते हैं ताकि हवा नीचे आ जाए। तो अब ये जो दूसरा कमरा है इसकी भी आप देख सकते हैं हालत, अभी बेडशीट भी झड़ने वाली है, और सारी यहाँ पे झाड़ू लगने वाला है, सारी सफाई होने वाली है। और बर्तन भी अभी किचन के धुलने वाले थे। तो अब हमने इस कमरे की भी सफाई कर ली है, यहाँ की बेडशीट झाड़ लिया सारा कुछ, और ये इस स्टैंड भी सारा साफ़ कर दिया, सफाई हो गई है। सेन की भी सफाई हो गई है, बेसन को भी सही तरह से धो लिया है, और यहाँ पे एक चेयर्स जो थी वो भी सेट करके लगा दी हैं। बर्तन किचन के भी धुल चुके हैं। सीढ़ियाँ भी आपने देखा था हमने सारी साफ़ कर दी थी, और ये सारा कमरों की भी सफाई हो गई है। सीढ़ियाँ बिल्कुल यहाँ पे परोली भी लगा दी थी। तो इसके बाद ये दूसरा कमरा था, ये भी आपको दिखाया था कि गंदा पड़ा था, इसकी भी हमने सफाई करके सारा आपको अब दिखा दिया है कि हमारी सारी सफाई पूरे घर की कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद वॉशरूम थे, वॉशरूम भी बहुत गंदा हुआ था, वो भी वैसे रोज़ साफ़ करते हैं, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसकी भी सफाई कर ली है। तो अब आज मैंने आपको कहा था कि खाना बहुत ज़्यादा तैयार करना है, बहुत सी ज़्यादा चीज़ें आज बनी है, तो इसलिए खाना तैयार करेंगे। इससे पहले जो मसाले वाला डिब्बा था इसके अंदर मसाले कम हुए तो वो सारे मामा मसाले डाल रही हैं, और फिर मसाले डालने के बाद फिर हम खाना बनाने का अपना स्टार्ट करेंगे। जो आज हमने खाने चीज़ें बनानी है वो सब तैयार करेंगे। पहले इस डब्बे को फिल कर लें, फिर इसके बाद ये ज़ीरा अब डाल रही हैं। ज़ीरा डालने के बाद अब ये तो सारा कंप्लीट हो गया है। तो सूखा धनिया रह गया था, सूखा धनिया इसको ज़रा साफ़ करना था। इस दफ़ा सौदे मामा कहीं और से लेके आई हैं, पहले चेज़ अब से लाती थी, तो इस दफ़ा ज़रा थोड़े गंदे आ गए हैं, तो वो ज़रा साफ़ करके फिर ग्राइंड करने पड़ते हैं। तो ये भी ग्राइंड कर लिया है, अब इसको भी डाल देंगे। तो इसके बाद अब हमने पहले मीठे चावलों के लिए पानी रख लिया है,
पहले चावल हम बॉईल कर लेंगे, भिगो के हमने पहले से रख दिए थे आधे घंटे के लिए। तो इसके लिए पानी भी गर्म कर लिया है। पानी गर्म करने के बाद अब हम इनको सही तरह से बॉईल कर लेंगे। इसके अंदर बादियाने फूल एक डाल दिया था और 2 इसके अंदर लौंग डाल दिए थे। तो चावल भी हमारे बॉयल हो गए हैं बिल्कुल। अब हमने इनकी पिच उतारनी है, इसके लिए टोकरी रख दिया और इसकी पिच उतार लेंगे आराम से। पिच उतारने के बाद अब हमने चावल रख देने हैं और फिर अब हमने जो मीठे चावलों के लिए जो इसके शीरा बनाना था वो तैयार करेंगे। इसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ऑयल को भी आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ऑयल को गर्म करने के बाद अब हमने इसके अंदर चीनी डाल देनी है। चीनी हमने इसमें डाल देनी है पौना गिलास, क्योंकि 1 गिलास चावल थे तो इसके अंदर चीनी हमने पौना गिलास डाली है। और चीनी को भी अब आपने ऑयल में सही तरह से सारा मिक्स कर लेना है। और इसका अब हमने बनाना है शीरा। इसका शीरा बनाना है, लेकिन इसके लिए पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे, क्योंकि इस तरह से तो ये जल जाएगी, नीचे लग जाएगी। तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाला है, 2 से 3 चम्मच पानी समझ ले इसके अंदर डाल दिया। आप देख सकते हैं कि चीनी भी पक चुकी है, इसका शीरा तैयार हो चुका है। तो हमने इसके अंदर सब्ज़ इलायची डाल दी है, 2 से 3 अदर सब्ज़ इलायची इसमें डाल के इसको अब सही तरह से मिक्स कर लें। और इसको सही तरह से जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर अब हमने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। चावल जो बॉयल करके हमने रख दिए हुए थे, चावल इसमें डाल देंगे और चावलों को फिर सही तरह से सारे इसके अंदर मिक्स कर लेना है। सारा शीरा इसके अंदर शीरे के अंदर मिक्स कर लेना है सारा, ताकि मिठास इसके अंदर सही तरह से जज़ब हो जाए सारा। तो फिर अब हमने इसके अंदर जो फूड कलर्स डालने हैं वो डालेंगे। इसके अंदर हमने रेड कलर डालना है, येलो कलर डालना है और ग्रीन कलर। इनको हमने सही चावलों को ही हमने ना इस कलर के अंदर भिगो के रख लिया था। उसके बाद हम इनको इसी तरह से सही तरह से मिक्स करके ना इसके ऊपर डाल देंगे। क्योंकि तीनों को हम थोड़ा थोड़ा फासले पे, मतलब एक साइड पे येलो डाल देंगे, एक साइड पे फिर इसके अंदर ग्रीन कलर डाल देंगे और फिर दूसरी साइड पे हमने रेड कलर वाले चावल डालने हैं। और फिर इसके अंदर हमने कुछ दूसरी चीज़ें भी ऐड करनी है, जिस तरह के बादाम डालेंगे, सौंगी डालेंगे और फिर इसके अंदर साथ में एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है मुरब्बा। मुरब्बा भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके चौरे से पीसीस करके, पीसीस हमारे पास पहले से बने हुए इसी तरह से डिब्बी में आए थे तो वो डाल दिए। ये सब चीज़ें अब इसके अंदर डाल के हमने इसको दम पर रख देना है। दम पर इसको रख देना है कोई 10-15 मिनट के लिए, हल्की सी आंच पे इसको रखना है। और इसके बाद अब हमने तैयार करनी है शामियाँ। शामियों के लिए जो था हमने दाल भिगो के रख दी हुई थी, 1 किलो दाल थी, उसको भिगो के रख दिया था। उसको फिर हमने वेट लगा दिया था और चिकन का जो पीस था साथ ही उसको भी वेट लगा के रख दिया था। और इसके अंदर कुछ मसाले, नमक, लाल मिर्च और हल्दी ऐड की थी। ये हमारी पक चुकी थी। तो अब हमने इसके लिए प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो थी वो हमने इसके लिए ना चॉप कर लेनी है। ये चॉपर से जल्दी से देख सकते हैं चॉप हो गई है। तो हमने इसको चॉप करके इसी के अंदर सही तरह सारा कुछ मिक्स कर देना है। ये दाल, ये इसके अंदर अब हम जो सब्ज़ मिर्चें और प्याज को चॉप करके डाल रहे हैं, तो इसको चॉप करके डालने के बाद साथ ही जो दाल है उसको भी हम इसी तरह इसे के बीच ही चॉप कर देंगे। सारे को अब इस तरह से सही तरह मिक्स कर देंगे आप, और ये इसका मसाला तैयार करेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद अब हमने इसको एक खुली परात में डाल लेना है। खुली परात में डालने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से सारी बिल्कुल नरम हो चुका है सारा इसका पेस्ट। इसके अंदर अब हमने ज़ीरा डाल दिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है इसके अंदर। और इसके बाद अब हमने इसके अंदर डालनी है दादर मिर्च। दादर मिर्च इसके अंदर हम 1 से 1.5 टेबल स्पून डालेंगे, क्योंकि मतलब ये मिक्सचर ज़्यादा है तो आप भी मतलब जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी डाल सकते हैं। उसके बाद सूखा धनिया डाला है, इसके बाद गरम मसाला डाला है। गरम मसाला डालने के बाद अब हमने इसके अंदर सूखा धनिया थोड़ा सा और डाल दिया। अब इसको फिर इसको चॉप कर देंगे सही तरह, क्योंकि चॉपर से ना बहुत सही तरह से मिक्स हो जाएगा सारा। तो इसको चॉप करते रहेंगे। तो इसी के साथ हमने दम भी खोल लिया है। जो हमने चावल रखे थे दम पे वो भी खुल चुके हैं, बिल्कुल इनका दम सही तरह से लग गया है। अब इनको सारे को सही तरह से मिक्स कर देना और तो हमारे मीठे चावल भी तैयार हो गए हैं। मतंजन चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो हमारे पापा के बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो मीठे, मतलब मीठे में गुड़ वाले चावल हुए हैं, ये भी वो बहुत पसंद करते हैं। तो ये हमारे तैयार हो गया है। तो हमने जो इसके लिए चिकन बोनलेस किया था ये शामियों के लिए, वो भी इसके पीसेस मामा ने निकाल लिए और इसके लिए जो बाकी पेस्ट था उसके ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। इसके अंदर हम 1 अंडा जो है वो भी फेंट के सही तरह से मिक्स करके डाल लेंगे, क्योंकि अंडा इसके अंदर डालने तो वो मतलब उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और ज़रा वो सही तरह से जुड़ जाती है, वरना वो टूटती नहीं है। और चिकन भी इसके अंदर अब हमने डाल दिया है। इसको चिकन को डालने के बाद अब सारे पेस्ट को सही तरह से सबको मिक्स कर लेना है, मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि चिकन भी इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये धनिया वगैरह सब कुछ सारा पेस्ट इसके अंदर डाला था मिक्स हो जाए। तो हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब हमने इनको गोल करके इनको कुछ हम फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे, और जो आज पकानी है आज उसके लिए वो अलहदा करके साइड पर रख देंगे और बाकी ये सारा इनको फ्रीज़ कर देंगे। तो आज मौसम भी देख सकते हैं, सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी
कि पंखे के नीचे बैठो, इंतहा से ज़्यादा पंखे की हवा उससे भी गर्म लग रही थी। तो आज मौसम बहुत ठंडा हो गया, शुक्र है, अचानक हवा चलने लगी है। तो हमने टिक्कियाँ भी रेडी कर ली हैं। तो हमारे पापा भी आ गए थे, तो फिर पापा को लिए शरबत फालसे का जूस बनाया था, तो ये सब के लिए सबको डाल के ग्लास में दे दिया है। अब इसके बाद मैंने आपको उस व्लॉग में बताया था कि हमने साथ ही पिज़्ज़ा बनाना था। तो पिज़्ज़े के लिए अब हम सामान रेडी करेंगे। इसके लिए बोनलेस चिकन के हमने छोटे छोटे पीसेस करके रख लिए थे। तो अब एक पैन में ऑयल डाल लिया थोड़ा सा, और हमने इनको ब्राउन कर लेना है, मतलब इनको पका लेना है सही तरह से। उसके अंदर इसको सही तरह से चिकन को इसके अंदर पकाएंगे हम। इसको आपने बिल्कुल नॉर्मल सी आंच पे रखना है, हल्का सा मतलब चूल्हा चला के नॉर्मल से फ्लेम पे रख के इसको आपने ब्राउन कर लेना है। उसके बाद अब हमने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। हाफ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर इसके अंदर नमक डाल देना है। नमक भी इसके अंदर 1 टेबल स्पून से कम डाला है, और वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। फिर इसको चम्मच से सही तरह से सारे चिकन को मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर हमने ना टिक्का मसाला डाला है। टिक्का मसाला डालने के बाद भी आपने टिक्का मसाला को सारा सही तरह से इसके अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि जो नीचे लग रहा था ना, नीचे ना लगे। फिर इसके अंदर अब हम दही डाल देंगे। दही डालने के बाद दही को भी आपने सही तरह से मिक्स कर लेना है। 3 से 4 बड़े साइज़ के चम्मच इसके अंदर दही डाला था, उसको भी चम्मच से मिक्स करें। अब इसको कुछ देर के लिए कवर करके रख दिया था। कवर हमने इसको 5-10 मिनट के लिए किया था। कवर करने के बाद हम खोल भी चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इस फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल पक चुका है। ये हमने इसके लिए जो नीचे डो हो तो हमने वो तैयार नहीं की, लेकिन वो जो शवारमा ब्रेड नहीं होती, उसको लेके ना हमने उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया। इसको गर्म करके पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद सही तरह से इसके ऊपर सारी के ऊपर सही तरह से फैला के लगा लेना है। और उसके बाद हमने इसके ऊपर चीज़ डाल देनी है। चीज़ के चीडर स्लाइसिस जो हैं उसको हमने पीसेस करके उसके छोटे छोटे फ्रीज़ की हुई थी ना, तो वो इस तरह से टूट रही है, तो इसको तोड़ के हमने सही तरह से सारी इसके ऊपर फैला लेना है। इसके बाद इसको लगाने के बाद हमने इसके ऊपर जो बाकी चीज़ें डालनी हैं उसके वो हम डालेंगे। इसके अंदर चिकन जो हमने पका के रख लिया था, इसको सही तरह से फ्राई करके बना लिया हुआ है, इसका जो मिक्सचर मसाला पेस्ट बना लिया था वो डालेंगे इसके अंदर। इसके भी कुछ पीसेस हम मतलब क्योंकि 5 हमने ये तैयार करने हैं, तो सब के मुताबिक बराबर डाल के ना चिकन के पीसेस रख देंगे इसके ऊपर। इसके बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं जो अब हमने प्याज और शिमला मिर्च के काट के रखे हुए थे वो डालने हैं। शिमला मिर्च के भी चौरस पीसेस करके लंबे लंबे करके रखे हुए थे वो डाल लेंगे शिमला मिर्च। और इसके बाद हमने इसके ऊपर प्याज डाल देना है। और इसके बाद इसको हमने जो ये चीज़ थी इसको मेल्ट करने के लिए हमने इसको ओवन में 1 मिनट तक के लिए गर्म कर लेना है। गर्म करने से पहले मतलब प्याज डालेंगे ना आप, तो इसके ऊपर आपने फिर वो जो ऑलिव होते हैं ना वो भी डालने हैं। ऑलिव्स के गोल जो पीसीज होते हैं उनको आपने मशरूम्स जो कह लें उनको भी आपने डालना है। ग्रीन ऑलिव डालने हैं, मशरूम वो आपकी मर्ज़ी है जो आपके पास अवेलेबल हो। और फिर चीज़ इसके ऊपर थोड़ी सी और डाल देनी है, चीज़ और स्प्रेड करके इसके ऊपर फिर इसको ओवन में हमने 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए गर्म कर लेना है। मतलब जब तक आपको जिस तरह लगे, अगर 1 मिनट में भी हो जाता है तो 1 मिनट में 1.5 मिनट में वो आपका ड्यूरेशन अपनी मर्ज़ी होगी। तो फिर अब इसको मैं गर्म करने के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये गर्म करने के बाद किस तरह का हो जाएगा। तो जी व्यूअर्स, हमने इसको 1 मिनट के लिए ओवन में रख दिया था। अब देख सकते हैं आप चीज़ इसके ऊपर मेल्ट हो गई है, बिल्कुल इस तरह की फॉर्म में आ गया है जिस तरह पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। अब हमने इसको इसके 4 से 5 पीसीस करके इसको अब हम रख लेंगे, तो हमारा ये पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप में से भी अगर किसी ने खाना है तो आगे खा सकते हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया है। चीज़ भी देखें किस तरह से मेल्ट हो गई है। तो अब हमारा ये भी एक काम कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारी रह गई थी शामियाँ फ्राई होने वाली। शामियाँ फ्राई करेंगे जो सब ने खाने में रोटी के साथ खानी थी। ये तो चीज़ें लाइट से इस्तेमाल हो जाएंगी, लेकिन रोटी तो खानी ज़रूरी है। उसके लिए अब हमने शामियाँ फ्राई करनी है। एक तवे में हमने ऑयल डाल लिया। ऑयल डालने के बाद अब शामियाँ अंडा लगा के हम शामियाँ फ्राई कर लेंगे। और रोटियां भी साथ ही हमने पका ली थी, तो साथ सब के लिए एक रोटी पका ली थी और साथ एक शामी सब के लिए फ्राई कर देंगे, क्योंकि साथ अब हमने पिज़्ज़ा भी खाना है और साथ दूसरी चीज़ें चावल भी हैं। तो फिर इसके लिए एक रोटी सब के लिए काफ़ी होगी। तो हमारी शामियाँ भी बिल्कुल तैयार हो गई हैं, शामियाँ फ्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने चटनी भी दही की तैयार कर ली थी, दही और पुदीने की चटनी। तो खाना भी लगा दिया है, बिल्कुल खाना रेडी हो गया। अब सब बैठ के खाना खा लेंगे। तो इसके बाद जो हमने कल के व्लॉग में आइसक्रीम तैयार की थी, आइसक्रीम वो भी जम चुकी है बिल्कुल। हमने कहा था 8 से 9 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, वो भी तैयार हो गई थी। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी फॉर्म में आ गई, बिल्कुल ऐसा टेक्सचर लग रहा है जिस तरह बाहर की आइसक्रीम हो।
तो बहुत ही मज़े की हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है। अब सबके लिए कप्स में डाल के रख दिया, सारे आइसक्रीम खाएंगे। और इसी के साथ आज के हमारे ब्लॉग का एंड होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।